हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दुबई के अंदर ना एक फेमस जॉब है जिसको बोल देते हैं ऑफिस बॉय। इसको ऑफिस असिस्टेंट भी बोल देते हैं, ऑफिस हेल्पर भी बोल देते हैं। ये दुबई के अंदर पॉपुलर क्यों है, ये जो जॉब है फेमस क्यों है, आप लोग अगर इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किस कंपनी में रिक्वायरमेंट चल रही है, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या हैं, आप लोगों के पास स्किल्स क्या होनी चाहिए या आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप लोगों को अगर ये जॉब मिल जाती है तो आप लोगों की सैलरी पैकेज वगैरह क्या क्या हो सकता है। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है इस जॉब से रिलेटेड एज अ ऑफिस बॉय की आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आपने ये जो वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है और शेयर कर दे उस दोस्त को जो दोस्त दुबई के अंदर एज अ ऑफिस बॉय का काम करना चाहता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा दुबई के अंदर ऑफिस बॉय की जॉब फेमस क्यों है, क्यों हर आदमी इस जॉब में आना चाहता है। देखो, अगर आप लोग इस जॉब को करना चाहते हैं सबसे मेन तो यही है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आप लोगों की लेस क्वालिफिकेशन। अगर आप लोगों ने 10th या 12th भी की है ना तो आप लोग इस जॉब को कर सकते हैं। उसके बाद कि लोग आना ही क्यों चाहते हैं ऑफिस बॉय की जॉब के अंदर, देखो एज कंपेयर अदर फील्ड जैसे दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी काफी फेमस है, सेम वैसे ही ऑफिस बॉय की जॉब काफी फेमस है। अगर हम लोग बात करें सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब होती है ना वो 12 घंटे की होती है और जो ऑफिस बॉय की जॉब होती है ना ऑफिस के टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्टली जो ऑफिस बॉय का टाइमिंग होता है 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होता है या ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक होता है, मतलब कि लेस आवर ड्यूटी होते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप कोई भी मतलब किसी भी कंट्री में, जैसे मोस्टली ये जो जॉब है गल्फ के अंदर फेमस है, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी, इन कंट्री में ये जो है फेमस है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोगों के स्टाफ के साथ एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है और उसके बाद आप लोगों को मतलब टिप वगैरह भी मिल जाती है, बाय वीकली मिल जाती है, बाय मंथली भी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों को नेशनल डे वगैरह आ गया उसमें भी आप लोगों को ऑफ मिल जाता है, उस टाइम भी आप लोगों को टिप वगैरह भी मिल जाती है। तो मेन रीजन यही है कि लोग ऑफिस बॉय का काम क्यों करना चाहते हैं, दुबई के अंदर है, गल्फ की किसी भी कंट्री के अंदर। दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूंगा स्किल्स की। अगर आप लोग दुबई के अंदर एज अ ऑफिस बॉय काम करना चाहते हैं तो इसमें ना स्किल्स ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं, अगर आप लोगों को मैनेज करनी आती हैं तो आप लोग इजीली ये जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, देखो अगर आप लोगों की किसी ऑफिस वगैरह में ड्यूटी है तो वहां के जो स्टाफ की टाइमिंग है वो 9 to 5 होती है, 9 to 6 होती है। तो आप लोग ट्राई करें कि आप लोग 20-25 मिनट स्टाफ से पहले पहुंचे ताकि आप लोग अपना जो सामान वगैरह है वो अच्छे से रेडी कर सके, चाय कॉफी वगैरह बनाने का। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन मस्ट होता है। और उसके बाद आ जाता है आसपास के एरिया के, अपने पास जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं उस एरिया में आप लोगों को साफ सफाई का भी बेहतर ध्यान रखना है। और जो ऑफिस बॉय में ना एक और चीज है, इसमें ना तो हाइट मैटर करती है, अगर आप लोगों की हाइट कम भी है तो भी आप लोग एज अ ऑफिस बॉय काम कर सकते हैं, आप लोगों की हाइट ज्यादा है तो भी आप लोग एज अ ऑफिस बॉय काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो ऑफिस बॉय में सबसे मेन होता है कि आप लोगों को, जितने भी मैंने ऑफिस बॉय देखे हैं वो सारे के सारे क्लीन शेव होते हैं। अगर आप लोग भी दुबई के अंदर एज अ ऑफिस बॉय का काम करना चाहते हैं तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप लोगों को क्लीन शेव होना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑफिस बॉय का काम क्या होता है। देखो, सबसे पहले ऑफिस बॉय का काम होता है जितने भी स्टाफ होते हैं ऑफिस के अंदर, चाहे वो मैनेजर हो या छोटे लेवल का कोई भी स्टाफ हो, उन लोगों को चाय कॉफी का पूछना या उन लोगों को चाय कॉफी बना के देना। अगर वो लोग बोलते हैं कि हम मेरे को चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, तो ये सारा का सारा काम ऑफिस बॉय करता है। उसके बाद आ जाता है अपना आसपास का जितना जिधर वो वर्क स्टेशन होता है ऑफिस बॉय का काम करता है, चाहे वो आप लोग पेंट्री एरिया बोल रहे हैं या स्टाफ के डेस्क वगैरह होते हैं, ये जो जितने भी क्लीनिंग का काम होता है ये सारा का सारा ऑफिस बॉय का काम होता है। उसके बाद आ जाता है फाइल वगैरह रखना या फाइल को संभाल के रखना या प्रिंट आउट वगैरह, ये सारा का सारा काम ऑफिस बॉय करता है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, मीटिंग से पहले कोई डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट होते हैं तो स्टाफ उसको बता देता है कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके मीटिंग से जाने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट रहता है वो सारे के सारे अरेंजमेंट
वो ऑफिस बॉय करता है। उसके बाद अगर आप लोग किसी ऑफिस एरिया में काम कर रहे हैं एज अ ऑफिस बॉय, तो ऑफिस बॉय का एक और सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, जितने भी विजिटर आते हैं स्टाफ से मिलने, उनको अगर सपोज करें कि आप लोग किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ऊपर फ्लोर है या मतलब कि 10वें फ्लोर है, 12वां फ्लोर है, तो उनके जो विजिटर होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं, तो उनको लेके आना मतलब पिकअप करना, वो भी एज ऑफिस बॉय का ही काम होता है। उसके बाद आ जाता है बैंक से रिलेटेड कोई छोटा मोटा काम हो जाता है, मतलब कोई कोरियर वगैरह आ जाता है, वो कोरियर को रिसीव करना। उसके बाद किसी स्टाफ का चेक वगैरह हो गया या किसी स्टाफ का चेक आ जाता है, वो सारे के सारे रिसीव करना या बैंक में डिपॉजिट वगैरह करना, ये सारा का सारा काम ऑफिस बॉय का ही होता है। उसके बाद जो सबसे मेन काम होता है ऑफिस बॉय का, वो क्या होता है, देखो किसी भी चीज को मतलब परचेजिंग वगैरह करना, चाहे उसको कॉफी वगैरह की जरूरत हो, शुगर वगैरह की मतलब चीनी वगैरह की अगर उसको जरूरत है, ऑफिस के अंदर किसी भी प्रकार का स्टॉक खत्म हो रहा है, चाहे वो प्रिंटिंग पेपर वगैरह हो गई या फाइलिंग खत्म हो रही हो, तो ये जो सारे के सारे परचेजिंग वगैरह होती हैं उसकी एक लिस्ट बना के या किसी स्टाफ को देना, ये सारा का सारा काम ऑफिस बॉय ही करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑफिस बॉय की सैलरी कितनी होती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप लोग एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर ऑफिस बॉय की, तब भी ये जो सैलरी मैटर करती है। आप लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों ने गल्फ के अंदर ऑलरेडी किसी भी कंट्री में काम किया है, तो इसमें एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अगर आप लोग एज अ फ्रेशर किसी मतलब सपोज करें कि आप लोग किसी छोटी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फ्रेशर, तो आप लोगों को जो सैलरी है वो 1400 के आसपास लगता है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सपोज करें कि आप लोगों के पास कतर का एक्सपीरियंस है और आप लोग दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं एज अ ऑफिस बॉय, तो आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो 1800 दिरहम के आसपास लगता है। टाइमिंग की मैंने आप लोगों को बात बता दी है। टाइमिंग इन लोगों का 9 से, मोस्टली जितने भी ऑफिस का टाइमिंग होता है वो 9 से लेके 6 बजे तक होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होता है। उसके बाद पब्लिक हॉलीडे वगैरह जहां पे भी होता है वहां पे भी छुट्टी मिल जाता है। अगर आप लोग एज ए फ्रेशर दुबई के अंदर ऑफिस बॉय का काम करते हैं छोटी कंपनी में, तो आप लोगों को 1200 से लेके 1400 दिरहम के आसपास सैलरी लग जाता है। उसके बाद आ जाता है, अगर आप लोग मीडियम मतलब कि किसी नॉर्मल कंपनी में काम करते हैं जहां पे स्टाफ थोड़ा सा मतलब कि 20-25 स्टाफ है या 30-40 ज्यादा से इससे भी ज्यादा स्टाफ है, तो वहां पर आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है वो ज्यादा लग जाता है। और ये जो चीजें हैं ना स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि किसी ऑफिस में अगर 50 लोगों को एक ही ऑफिस बॉय मैनेज कर रहा है, तो वहां पर भी उनका जो सैलरी पैकेज है वो ज्यादा मिलता है। अगर आप लोगों को किसी मतलब कि नॉर्मल किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर स्टाफ ज्यादा है, तो आप लोगों को जो ऑलमोस्ट सैलरी है वो 1700-1800 दिरहम के आसपास लग जाता है। उसके बाद आ जाता है किसी प्रोफेशनल में, या जैसे बैंक वगैरह में आप लोगों को ऑफिस बॉय का काम करने को मिलता है, तो वहां पर जो सैलरी पैकेज होता है वो 2000 से, नॉर्मली जो 2000 से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग मतलब कि दुबई के अंदर जितने भी बैंक है, चाहे वो इंटरनेशनल है या लोकल बैंक है, अगर आप लोग वहां पे काम करते हैं ना, तो आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है 1800 से लेके 2000 जो स्टार्टिंग है वो हो जाता है। उसके बाद जो स्टाफ आप लोगों को टिप वगैरह भी देता है, ये एक अलग से ही है। टिप जी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टिप मैंने जितने भी फील्ड में देखे हैं ऑफिस बॉय के अंदर, क्योंकि मैंने बाय फेस भी देखे हैं और लास्ट टाइम मैंने 1-2 ऑफिस बॉय से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने मेरे को बताई थी कि ऑफिस बॉय किधर भी काम करे तो ऑफिस बॉय को टिप वगैरह जरूर मिलती ही मिलती है। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों को इसमें फैसिलिटी वगैरह क्या क्या मिलती है। देखो सैलरी का मैंने बता दिया है। अगर आप लोग किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं, और मोस्टली जितने भी दुबई के अंदर ऑफिस बॉय के काम कर रहे हैं वो कंपनी के अंडर में ही काम करते हैं। देखो कंपनी आप लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिस लोकेशन पे छोड़ेगी शाम को उसी लोकेशन से आपको पिकअप भी करेगी। उसके बाद आ जाता है वीजा होता है, कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। आप लोगों को जो वीजा है वो बिल्कुल फ्री रहता है। अगर आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वीजा बिल्कुल फ्री रहता है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते हैं। आपके जो मेडिकल या एमिरेट्स आईडी वगैरह के इसके थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, वो आप लोग बाय मंथली पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फूड अलाउंस, हर कंपनी आप लोगों को देती है। अगर आप लोग कंपनी का खाना नहीं खाना चाहते हैं तो कंपनी आप लोगों को फूड अलाउंस भी देती है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है। किसी कंपनी में 150 दिरहम भी मिल जाता है, किसी कंपनी में 300 दिरहम भी मिल जाता है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप लोग दुबई के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, खांसी जुकाम कुछ भी हो जाता है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी भी कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अकोमोडेशन भी जिधर आप लोग रहते हैं, जिधर आप लोगों को रुकना है, वो भी जो फैसिलिटी है वो कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कि आप लोगों से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा
वो आप लोगों से पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, कि आप अपने बारे में बताएं। उसके बाद अगर आप लोग ये इस चीज का इंटरव्यू देने चाहते हैं तो मेरी एक चीज ध्यान में रखें, आप लोगों को बेसिक इंग्लिश जरूर है। अगर आप लोग किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं, मतलब एज अ ऑफिस बॉय, ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस हेल्पर के अंदर आप लोग अप्लाई करते हैं तो बेसिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऑफिस वगैरह दुबई के अंदर ऐसे हैं जो कि लोकल होते हैं, जैसे कि अरबी के ऑफिस वगैरह होते हैं ना, या दुबई के किसी मतलब लोकल के ऑफिस होते हैं, तो वहां पे अरबी मस्ट होती है। आप लोगों को अगर अरबी भी आती है तो आप लोग इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे ऑफिस बॉय का जो सैलरी है वो अच्छा खासा होता है। जो स्टार्टिंग सैलरी होता है वो 4,500 दिरहम के आसपास होता है, जो कि इंडिया में बन जाता है 1 लाख के आसपास। अगर आप लोगों को अरबी आती है, किसी गल्फ का एक्सपीरियंस, तो आप लोग एज ऑफिस बॉय का काम दुबई के अंदर कर सकते हैं, वो भी किसी मतलब की अरबिक ऑफिस के अंदर। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों को चाय कॉफी वगैरह बनाने आती है या नहीं आती। ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद वो आप लोगों से ये भी पूछते हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, तो उन लोगों को आप बोल सकते हैं कि मेरे को बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह है। उसके बाद वो सबसे पहले आप लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जब भी आप लोग किसी इंटरव्यू को देने जाएं तो फॉर्मल में जरूर जाएं और क्लीन शेव जरूर करके जाएं। अगर आप लोग क्लीन शेव नहीं कर सकते हैं तो आप लोग इस साइड का क्लीन शेव करके, और जो आप लोग मूछे वगैरह रखते हैं ये रख के जरूर जाएं, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में सिलेक्शन है वो इजिली हो सके। उसके बाद आ जाता है कि ये जॉब को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने जितने भी देखे हैं ना दुबई के अंदर ऑफिस बॉय का, जो लोग भी काम कर रहे हैं, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, वो एज अ ऑफिस बॉय ही काम कर रहे हैं। और मोस्टली जो नेशनलिटी है वो बांग्लादेश से हैं। जितने भी दुबई के अंदर, अगर मैं दुबई की बात करूं ना, तो दुबई के अंदर मोस्टली जितने भी ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं वो बांग्लादेश से हैं। अगर आप लोग भी दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, जब भी ऑफिस बॉय का इंटरव्यू होता है या किसी कंपनी के पास रिक्वायरमेंट होती है, वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो लिमिटेड सीट्स होती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखी थी, एक कंपनी में रिक्वायरमेंट थी, उनको 10 ऑफिस बॉय चाहिए थे और वहां पे इंटरव्यू देने के लिए 200 के आसपास आदमी गया था। तो आप लोग इसी चीज से हिसाब लगा सकते हैं कि ऑफिस बॉय की जॉब क्यों फेमस है और क्यों लोग ये जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि सबसे मेन रीजन यही है कि दुबई के अंदर आप लोगों को पता है गर्मी बहुत है, और ऑफिस के अंदर रहना, सारा दिन एसी के अंदर रहना, तो लोगों को सबसे मेन चीज यही चाहिए होती है कि हम लोग ऑफिस के अंदर ही काम करेंगे, बाहर ना काम करना पड़े। अगर सपोज करें जैसे लेबर वगैरह के जो लोग काम करते हैं वो सारा का सारा दिन धूप में काम करते हैं, तो ऑफिस बॉय का जो काम होता है वो सारा का सारा दिन ऑफिस अंदर के मतलब ऑफिस के अंदर ही होता है। उसके बाद आ जाता है दुबई के अंदर जो 2 कंपनियां सबसे ज्यादा ऑफिस बॉय वगैरह हायरिंग करती है। सबसे पहले आ जाती है अल गुरेर कंपनी है, उसके बाद आ जाती है MBM कंपनी। 2 कंपनियां जो दुबई के अंदर सबसे ज्यादा लीड कर रही है ऑफिस बॉय को, मतलब डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रही है। तो आप लोग इनकी जो कंपनी के साथ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इन लोगों को आप लोगों ने क्या करना है, खाली कंपनी का नाम गूगल पे डालना और कैरियर वगैरह में जाके चेक कर लेना। अगर इन लोगों के पास रिक्वायरमेंट होती है तो ये आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद आ जाता है लिंक्डइन। मोस्टली जो आज के टाइम में ना कंपनी अगर आप लोगों को वॉकिंग इंटरव्यू भी करती हैं तो लिंक्डइन पे अपडेट कर देती हैं कि कल को हमारे पास ऑफिस बॉय की इतनी रिक्वायरमेंट है और हम वॉकिंग इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने अच्छी सी एक प्रोफाइल बना लेनी है लिंक्डइन के ऊपर। तो आप लोग लिंक्डइन पे मतलब हमेशा एक्टिव रहें। उसके बाद आ जाता है डूबिजल। डूबिजल में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, डूबिजल से जॉब फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डूबिजल में मोस्टली जो लोग होते हैं वो ब्रोकर होते हैं, मतलब कि एजेंट लोग होते हैं। एजेंट लोग कुछ मतलब कि विश्वास के लायक भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। वो आप लोगों को जॉब दिला भी देंगे और कुछ लोग नहीं भी दिलवा सकते। तो अगर आप लोगों को कोई एजेंट ऐसा मिलता है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग एजेंट को पैसा देके फिर ये जॉब हासिल करें। उसके बाद आ जाता है नौकरी गल्फ करके एक एप्लीकेशन है, वहां पे भी आप लोग अपना जो प्रोफाइल बनाएं। वहां पे भी आप लोग, अगर आप लोग दुबई के अंदर एज ए ऑफिस बॉय का काम करना चाहते हैं तो वहां से भी आप लोग इस जॉब की वैकेंसीज वगैरह हैं उसकी अपडेट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। लास्ट ऑप्शन आ जाता है इंडीड। इंडीड में भी आप लोगों को आप लोगों ने एक अच्छी सी प्रोफाइल बना लेनी है। लिंक्डइन और इंडीड ये दोनों सेम चीज हैं, तो वहां से भी आप लोगों को अपडेट मिलती रहती है कि कल के यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू वगैरह हो रही है। दोस्तों ये थी फुल्ली इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफिस बॉय की जॉब से रिलेटेड। अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।